आज बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में, योगी जीवन में पहले हमें अपनी कमाई, सच्ची कमाई खुद करनी है। जो कमाई हम खुद करेंगे तो फिर हम दूसरे मित्र संबंधियों को भी करा सकेंगे। इसलिए बाबा कहता चैरिटी वैगन्स एट होम। पहले आपके घर वाले आपको कहे कि ये किसका बच्चा है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो बाबा ने कहा अभी खुद अपनी ये सच्ची कमाई करो, फिर मित्र संबंधियों को भी ये कमाई करवाओ। प्रश्न में बाबा ने कुछ पूछा, सुख अथवा चैन की प्राप्ति किस आधार से होगी? ब्राह्मण जीवन की मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। तो जितना हम पवित्र रहेंगे उतना बाबा ने कहा सुख और चैन की अनुभूति करेंगे। अगर मनसा वाचा कर्मणा में कहाँ भी पवित्रता की कमी है तो हमें सुख और चैन की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जीवन की मूल फाउंडेशन है पवित्रता, उसको ही अपनानी है। पवित्रता के आधार से ही हम योगी जीवन को भी अपना सकते हैं। अगर पवित्रता नहीं है, कहाँ ना कहाँ अपवित्रता में है, तो बाबा ने कहा बुद्धि में फिर बाप की याद आ नहीं सकती है। सार है मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो। फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी वैगन्स एट होम। चैरिटी वैगन्स एट होम। प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होती नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। जो देवताओं की पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों के बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अभी यह चैन की दुनिया में चलना है, अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पति दुनिया को भूलना है। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसीलिए इस पति दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया हुआ है। श्री बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो शालिग्राम बच्चे भी ओम शांति कह सकते हैं। आत्मा ही कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता है। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है?
यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते कि वहाँ ले चल जहाँ सुख और चैन पावे। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले चाहिए पवित्रता। पवित्रता को पावन और अपवित्रता को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेटर कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह साइलेंस वर्ल्ड और यह है विशेष वर्ल्ड। यह तो बच्चे जानते हैं दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर वहाँ थोड़े ही तो होंगे ना। वे थोड़े कौन होंगे? बराबर सतयुग में देवी देवताओं की ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। और यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही तो देंगे ना। अब वो बाप कहते दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही कहा जाता है मनमना भाव। तो बाबा ने कहा, बाबा आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्कर को ही तो समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं जो पहले सुख धाम में आते हैं। उन्हों के है 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। कितने बातें जो पहले आते हैं 84 जन्म लेते हैं तो पहले सुख धाम में आते हैं। उन्हों के ही 84 जन्म है। सिर्फ इतनी बातें याद करने से बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते बच्चे शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को भी याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो। अपने शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग सुख धाम, परंतु सभी तो सुख धाम में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे वही जो देवताओं के पुजारी है। यह सच्ची कमाई है जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी है झूठी कमाई। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। बाबा ने कहा द्वापर से लेकर क्या किया? झूठी कमाई की ना। द्वापर से लेकर झूठी कमाई करते आए हैं। यह अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू से त्रेता तक पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप ही कराते हैं। भारत सचखंड था, अब भारत झूठ खंड बना है। और खंड को सचखंड, बाबा ने कहा और खंड को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला
बादशाह ट्रूथ वह है, सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी सब है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ झूठ और पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जिन्होंने कल पहले कमाई की है वही तो करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई करो, फिर पियर और ससुर घर की यह सच्ची कमाई भी करानी है। चैरिटी वैगन सेट होम। पहले खुद करो, फिर जो आपके परिवार मित्र संबंधी है उनको भी यह कमाई करवाओ। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते हैं। जब सभी भगवान के रूप में, फिर भक्ति किसकी करते हैं। तो इस दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी वैगन सेट होम क्या करेंगे। पहले तो घरवार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो, मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है, फलाने घर के थे फिर सन्यास धारण किया। तुमसे कोई पूछे तो तुम झट बतला सकते हो, वो सन्यासी नहीं बताएंगे। और बाबा कहते तुम कौन हो, बाहद के सन्यासी। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम सच झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है। वह फिर अगर बैठ कहे कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने ज्ञान सुनाया। कहे बी कहने सारा उनका, कहेंगे बी कहने तो कहे उनका सारा धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गंवाएगा। फिर कोई खाना भी उनको ना दे। इसीलिए सन्यासियों के लिए बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधी आदि को ज्ञान दे, उन्हें सच्ची कमाई करानी पड़े तो इससे 21 जन्म सुख पावे। बात तो बहुत सहज है, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने में की भी नोंद है। पति दुनिया में रहने वाले कहते अब पावन दुनिया में ले चलो। सतियों को 5,000 वर्ष हुए हैं, उन्हें तो कलियुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है। तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि सुख धाम कहाँ है और कब है। कलियुग की आयु ही लाखों वर्ष कहते है, सारा चक्कर 5,000 वर्ष का, तो कैसे समझेंगे। वह कहते महाप्रलय होती है, फिर तब सतयुग होता है। तो पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बातें और कहाँ ले गए हैं। अब बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसीलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में भी यहाँ ही होते हैं। ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता है या विष्णु से ब्रह्मा निकलता है। ब्रह्मा से विष्णु। तो बाबा ने कहा यह सब समझने की बातें हैं, परंतु इन बातों को समझेंगे वो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाप कहते जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते रहेंगे।
तुम बिल्कुल 100% बेसमझ है, कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रही हो। मनुष्य तो बना न सके ना, मनुष्य को देवता थोड़ी बना सके। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। कहाँ 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और एकदम कलाहीन। तुम सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्म का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ पंथ सब कितना जन्म लेंगे? यह हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी बनेंगे, सैपलिंग तो लगेगी ना। यह है समझानी, खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता भाई बहनों को ये ज्ञान देना पड़े। पहले ये ज्ञान को खुद समझे तो माता पिता भाई बहन को ये ज्ञान देना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। चैरिटी वैगन्स एट होम। प्योर घर, ससुर घर को नाले सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं ना, यहाँ भी ऐसा है। पहले खुद सच्ची कमाई करो, फिर अपने संबंधियों को कराओ। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है ना, कन्या वो है जब पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र तो उद्धार कर ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा तब कौन सी कन्या? अपवित्र तो उद्धार कर नहीं सकते, फिर कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बना हुआ है। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग तो है ही यहाँ ना। राजयोग की तपस्या भी यहीं होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को ये जानना चाहिए ना, अब अंदर जगत पिता जगदम्बा आदि देव आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, ये आदि देव किसका बच्चा है? आदि देव कौन है? आदि देव कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो बाबा ने कहा अधर कुमारी कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाबा कहते बच्चे मनमना भव, तुम वैकुंठ के मालिक बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा यही सन्यास है। घरवार छोड़ने का सन्यास नहीं है। घर बैठे भी बाप को याद करो, यही तुम्हारा सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना मुश्किल, डिफिकल्टी। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। यह है प्रवृत्ति मार्ग का, यह भी ड्रामा में नोंद है। कोई जैनी मुनि में बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको या आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहेंगे। वह तो अब प्रायलूप है। कोई ने जैनी धर्म चलाया और वो चल पड़ा, पर यह भी ड्रामा है। आदि देव को पिता
और जगदम्बा को माता कहेंगे। यह सब जानते हैं आदि देव ब्रह्मा, आदम और बीबी, एडम ईव भी कहते हैं ना। कृष्ण लोग को थोड़ी पता है यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के यह हेड है। कौन? जगदम्बा और ब्रह्मा। ये राज बाबा ही बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते हैं। वह तो क्या कह देते, परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर महिमा किसकी करें? अगर परमात्मा ही सर्वव्यापी है तो महिमा किसकी करें? परमात्मा को न जानने के कारण ही अपने को शिव हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हमको खुदा ने पैदा किया है, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा कभी दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा क्रिएशन को क्रिएटर का वर्षा मिलता है। क्रिएशन को नहीं दे सकता है, पर क्रिएटर जो है उनसे वर्षा मिलता है। इस बात को भी कोई नहीं समझते। अब वो बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं हो सकता है। बीज चैतन्य है तो जरूर उनमें नॉलेज भी तो होगी ना। वही आकर तुमको सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा लेना चाहिए कि इस चक्कर को जानने से तुम सतयुग के चक्करवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्कर को जानने से तुम सतयुग के भी चक्करवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा कितनी सहज बात है। बाबा जो ज्ञान समझाते हैं वो कितनी सहज बात है। बाप कहते जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। पर आज बाबा ने कहा जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये स्वदर्शन चक्कर फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहाँ विकार होता नहीं। कहाँ? सतयुग में कोई विकार होता नहीं। कहते हैं विकार के बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। इसको ज्ञान सुनाओ तो क्या कहेंगे? कहेंगे आग और कपूस इकट्ठे रह ही नहीं सकते, फिर तो सृष्टि बंद हो जाएगी। और भगवान क्या कहता, सृष्टि का चिंता तुमको थोड़ी पड़ी है। सृष्टि नियंता भगवान, उसको चिंता, हमें चिंता है। और आप कहते हो कि विकार के बिगड़ दुनिया चलेगी नहीं, दुनिया कम हो जाएगी, फिर दुनिया चलेगी कैसे? तो बाबा ने कहा कई कहते हैं वहाँ विकार होता नहीं, कहते विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी।
बोलो तुम शायद देवताओं की पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता भी निर्विकारी है। उन्होंने तो पुरुषार्थ करके वो पद यानी प्रारब्ध प्राप्त किया है ना। तो बाबा ने कहा राजयोग की तपस्या कर पति से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। बाबा ने कहा तपस्या क्यों करते? पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्कर सदा फिराते रहे। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्कर सदा फिरता रहे। वरदान संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति क्या है? ज्ञान। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। क्या सुना? हाँ, माना स्वराज्य अधिकारी है ना। बाबा कहता अपने कर्म इंद्रियों का राजा। तो क्या होगा? उसमें ज्ञान होगा गुण होगा और शक्तियाँ होगी तो वह सदा संतुष्ट रहेगा। उनके पास प्राप्ति का नाम निशान नहीं। उनके पास प्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या। हद के इच्छाओं की अविद्या इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे मंगता नहीं। देंगे मांगने वाला नहीं। वह सदा दाता होंगे मंगता नहीं। वह अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति
उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन: ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। स्लोगन है: ज्ञान नेत्र से तीनों काल और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। आज है 21 दिसंबर। आज की अव्यक्त इशारा है: सदा आज्ञाकारी बनकर हो तो सर्व की दुआएं मिलेगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है, आज्ञाकारी है। तो दुआएं है तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रसन्नों से न्यारा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब प्रश्न उनकी समाप्त होगा। किसका? जो सदा संतुष्ट रहते हैं, मन की संतुष्टता होगी तो क्यों, क्या, इन सब प्रश्नों से समाप्त। ओम शांति।